उसको क्या पता था कि सिंदूर में कातिल छुपी है, मुझे ही कफन में दफन कर देगी। कई लड़कियों को देखा मैंने, इतनी सुंदर पर्सनालिटी है, चेहरे से नूर बरस रहा है। अब लड़का कैसे कहेगा कि मेरी वाली बहुत अच्छी है। और उसके साथ उसका जो बॉयफ्रेंड है वो कयूम काड़ा, पप्पू कोरला, बाबू जलेला, मून AK-47, राजेश राइफल, धड़कन, धनंजय, पागल, प्रदीप, मुजोर, मुकेश, इस टाइप के लड़कों, छपरी टाइप के लड़कों से प्रेम ये लोग करती हैं। ये देखकर मुझे बड़ा अचंभव लगा। एक वो भी पत्नी थी जो पहलगांव में अपने पति को मरने के बाद बैठ करके रो रही है, पूरा देश उसके लिए रोआ था। तो हम हर किसी को सीता नहीं ना मान सकते हैं। शूर्पणखा कहाँ जाएंगी फिर? तब शूर्पणखा का राम जी को देखकर नीयत खराब हो गया था। शादीशुदा मर्द से इश्क लड़ाने चली थी, तब भी उनके राम जी ने नाक काट दी थी। बगिया जस भौरा मिले, फुलवा जस मिले माली, ममोहर में नाना नानी मिले, ससुरारी में साली, तिरिया गोरी हो या काली, बाकी छिनार ना मिले। पुरुष क्या प्रताड़ित नहीं होते हैं? क्या पुरुष के अंदर तकलीफ नहीं होता है? पुरुष के अंदर भावना नहीं होती है? पुरुष के अंदर दिल नहीं होता है? जो लड़कियां कुंवारेपन में ही आपके लिए करवा चौथ का व्रत कर सकती है, वो आपके मरने से पहले ही आपका श्राद्ध कर सकती है। इसलिए प्यार सोच समझ कर कीजिए। आजकल कई ऐसे मामले आ रहे हैं जो शादी के बाद प्रेमी के चक्कर में अपने पतियों को कई बीवियों ने सुरलोक, परलोक और जमलोक भेज दिया है ना मैडम, जमलोक भेज दिया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना से अंजलि जी है, जो अपनी बातों को प्रगाढ़ता से प्रखर तरीके से रखती हैं। अंजलि जी, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं? बहुत बढ़िया। ये देख रही हैं क्या क्या घटना हो गया। हनीमून मनाने गए दो मियाँ बीवी, प्रेमी के चक्कर में अपने पति को यमलोक भेज दिया। अब कोई लड़का हनीमून मनाने नहीं जाएगा जीवन में। हनीमून पे जाने वाले लड़कों को सरकार से एक स्पेशल पुरस्कार मिलना चाहिए कि भाई इतना हिम्मत करके हनीमून पर गया और सही सलामत लौट आया। भाई हनीमून से भी लोग अब डर गया। इतने मतलब ये लोग क्या चल रहा है दुनिया में, समझ नहीं आ रहा है। पहले के ज़माने में हनीमून नहीं होता था, लड़का लड़की एक दूसरे को देखता भी नहीं था, शादी हो जाती थी, फिर भी रिश्ते चलते थे। बिल्कुल। आज के डेट में सब कुछ देखने के बाद भी रिश्ते नहीं चल रहे। 7 जन्म तो छोड़िए, 7 महीनों तक किसी का रिश्ता नहीं चल रहा है। बिल्कुल। कोई 7 घंटे नहीं चल रहा है। कैसा प्यार, कैसा बंधन, कैसा सिंदूर, कैसा शादी, कैसी सुहागरात, कैसा हनीमून। एक आध गुड्डी गिलहरी और रूबी रसीली जो ये बनी हुई हैं, गुड्डी गिलहरी रूबी रसीली, ये बोलती है मेरा कयूम काड़ा ऐसा नहीं है, मेरा पप्पू कोरला ऐसा नहीं है, मेरा बाबू जिलेला ऐसा नहीं है, और निकल जाते हैं वैसे ही। देखिए कोई भी कह ले कि मेरा वाला वैसा नहीं है, तो यह लड़का का तो छोड़िए। अब लड़का कैसे कहेगा कि मेरी वाली बहुत अच्छी है? कोई लड़का ये कैसे कहेगा कि मेरी वाली भाई सीता है? कि कब सीता के रूप में शूर्पणखा लेके आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। वो तो सिंदूर डाल करके सीता बना कर लाया था। उसको क्या पता था कि सिंदूर में कातिल छुपी है, मुझे ही कफन में दफन कर देगी। तो कभी भी एक लड़का ये नहीं सोचता है कि भाई मैं किसी को ला रहा हूँ तो वो कलंकिनी बन जाए। वो सोचता है कि वो मेरे घर को प्यार से स्वर्ग बनाए, जैसे मेरे माँ ने मेरे घर को बनाया, जैसे मेरे पापा मेरे मम्मी के साथ रहते हैं। हम तो भाई अपने माँ बाप का रिश्ता देख के सोचते थे कि मेरा पति भी ऐसा होगा, लेकिन अब भाई पति भी कैसा होगा इस बात की सोच में। कई लड़कियों को देखा मैंने, इतनी सुंदर पर्सनालिटी है, चेहरे से नूर बरस रहा है, देखने से ऐसा लगता है कि परी जा रही है। और उसके साथ उसका जो बॉयफ्रेंड है वो कयूम काड़ा, पप्पू कोरला, बाबू जलेला, मून AK-47, राजेश राइफल, धड़कन, धनंजय, पागल, प्रदीप, मुजोर, मुकेश, इस टाइप के लड़कों, छपरी टाइप के लड़कों से प्रेम ये लोग करती हैं। ये देखकर मुझे बड़ा अचंभव लगा। आज के डेट में लड़कियां जो दिखावे की तरफ जा रही हैं, लड़कियां जो है शॉर्टकट रास्ते देख रही है कि मुझे मेरे फैशन को कैसे पूरा किया जाएगा। भाई अब पार्लर के खर्चे बहुत महंगे हैं, ड्रेसिंग सेंस के खर्चे बहुत महंगे हैं, सैंडल चाहिए मुझे 10,000 की, बाप खरीद सकता है 200 की। बाप तुम्हारे पार्लर जाने के लिए पैसे देगा 100 रुपया। तुम्हारा आशिक जिसके साथ तुम नाजायज़ रिश्ते पूरा कर रही हो वो तुमको देगा 10,000। तो आखिर कौन चाहिए? तो आजकल की डेट में लड़कियों को चाहिए फैशन, और फैशन ऐसा जिसमें बॉडी नग्न हो। पार्लर जाएं, बाल को स्ट्रेट कराएं, भाई मेकअप पुतवाएं। इस चक्कर में लोग अच्छे अच्छे लड़कों को जान से कुर्बान कर देते हैं और छपरी जैसे लड़कों की तरफ आकर्षित हो जा रहे हैं। कोई आके मतलब थार दिखा दिया, कोई बहुत सारा पैसा दिखा दिया। एक रात में लड़कियां शिफ्ट, हमारा बॉयफ्रेंड ऐसा है, इतना पैसा मुझे देता है। लेकिन भाई रहना किसी को किसी के साथ नहीं होता। कहाँ से इतना हिम्मत लेकर आती है? जिनके लिए बारात, बैंड बाजा, दूल्हा सेहरा सजा कर के मंच पर जाकर बड़ी सरेआम महफिल में सिंदूरदान करता है, शादी करता है, उसको ये ड्रम में भर देते हैं। देखिए आप बड़े समाज की जो बात कर रहे हैं ना, क्योंकि समाज को नहीं पता होता है आप क्या हैं। अब मुझे क्या पता आप ही कातिल हो? आप कभी किसी का कत्ल कर देते हो? क्या शकल पे लिखा होता है कि ये इंसान कत्ल कर सकता है? कभी नहीं होता किसी के शकल पे लिखा हुआ कि ये कोई गुनाह कर सकता है। क्योंकि ऐसे ऐसे क्रिमिनलों को आप देखेंगे ना जो हैवान हो,
लेकिन सामने से देखिएगा तो लगेगा कितना मासूम बेचारा भोला भाला इंसान, ये कैसे किसी का कत्ल कर सकता है, ये कैसे किसी के साथ यौन शोषण कर सकता है। लेकिन ऐसी चीज़ें होती है। एक वो भी पत्नी थी जो पहलगांव में अपने पति को मरने के बाद बैठ करके रो रही है, पूरा देश उसके लिए रोआ था। तो हम हर किसी को सीता नहीं ना मान सकते हैं। शूर्पणखा कहाँ जाएंगी फिर? तब शूर्पणखा का राम जी को देखकर नीयत खराब हो गया था। शादीशुदा मर्द से इश्क लड़ाने चली थी, तब भी उनके राम जी ने नाक काट दी थी। और आज ऐसे ऐसे शूर्पणखाओं को हम लड़कियां ख़त्म करने की काम करेंगे, क्योंकि ये लड़की तमाम लड़की जातियों पे गाली बन चुकी हैं। हमें ऐसे ऐसे लड़कियों के खिलाफ बोलना है। भाई महिला संगठन तो तमाम लोग चला रहे हैं, पुरुष संगठन कहाँ है? पुरुष संगठन चलाइएगा आप? हम खोलेंगे पुरुष संगठन। क्या सुविधा दीजिएगा? मैं समाधान करूंगी। भाई पुरुष का दर्द कौन सुनता है? बिल्कुल। कौन सुनता है पुरुष का दर्द? पुरुष क्या प्रताड़ित नहीं होते हैं? क्या पुरुष के अंदर तकलीफ नहीं होता है? पुरुष के अंदर भावना नहीं होती है? पुरुष के अंदर दिल नहीं होता है? पुरुष के अंदर भी स्त्री के तरह ही हर इमोशन होता है। बेचारा पुरुष समाज के सामने मर्द, हम तो मर्द हैं, रो नहीं सकते हैं, नहीं दिखाता है, लेकिन वो मर्द अकेले में कितना रोता होगा, ये बात किसने सोची है? अच्छा, महिलाओं को इतना छूट हमारे धर्म में मिला है। ज्ञान चाहिए सरस्वती जी के पास जाओ, विद्या चाहिए सरस्वती जी के पास जाओ, धन चाहिए लक्ष्मी जी के पास जाओ, बल चाहिए दुर्गा जी के पास जाओ। पतियों को कहाँ सुला दिया देखिए, एक को पहाड़ में बैठा दिया, दूसरे को समुद्र में लिटा दिया। ऐसे ऐसे तो हमारे देवता भी मिले हैं जो हम मिल भी नहीं सकते। देखिए, सबसे पहला कि देवताओं का जो प्रचलन चल रहा है, पता नहीं, मैंने तो भगवान को नहीं देखा। आपने देखा है? हम देखे हैं। मैंने भगवान को नहीं देखा। मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ, मैं भगवान को महसूस करती हूँ, मैं भगवान को मानती हूँ। मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि हम अगर आप और जिंदा है, हमारी सांसें चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये भगवान की देन है। तो हम भगवान को इंसान के अंदर देखते हैं, हम पत्थर में भगवान को नहीं मानते। बहुत लोग मानते होंगे, मैं नहीं मानती। कहते जहाँ श्रद्धा है वही भगवान है। तो आप कहिएगा कि भगवान कैसे थे, नहीं पता। मैं सिर्फ महादेव को मानती हूँ जिसने सृष्टि रचा है। सारे भगवान एक ही है, नाम अलग अलग रख दिए गए हैं। हम मानते हैं कि शिव पार्वती हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग उन्हीं के भगवान का रूप चलते आ रहे हैं, अजन्म चलते आ रहे हैं, तो हम सबको माने जरूरी थोड़ी ना है। बहुत पुराने कलाकार ने गाना गाया था कि बगिया जस भौरा मिले फुलवा जस मिले माली, ममोहर में नाना नानी मिले ससुरारी में साली, तिरिया गोरी हो या काली बाकी छिनार ना मिले। सही बात है ना भाई। अब मेहरारू गोर हो या करिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। घर बसा सकती है कि नहीं बसा सकती है, इससे फर्क पड़ता है। तो क्या पता आप भी छिनार मेहरारू लाएं और आप भी कफन में दफन हो जाए और समाज रोता रह जाए, माँ बाप रोता रह जाए, समझ नहीं आया कि हमारी गलती कहाँ थी। आखिर राजा को जब मौत के घाट उतारा गया होगा, जब उसको कत्ल किया जा रहा होगा, तो जब उसकी आंखें खुली की खुली रहेगी, ये को पैरों तले जमीन घिसक गया होगा, जब 4-5 लोग पकड़े होंगे और बीवी सामने खड़ी होगी और उसका बॉयफ्रेंड उसका कत्ल कर रहा होगा, तो राजा को क्या लगा होगा कि आखिर मेरी गलती क्या है कि मैंने इसको शादी करके घर लाया? ये गलती नहीं थी राजा की। अंजलि जी, मुझसे जुड़ने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।